एक दफा का जिक्र है कि चमकीली लकड़ियों की जादुई सल्तनत में एक नन्ही सी शरारती परी रहती थी जिसका नाम फजुसक था। फजुसक सल्तनत की बाकी परियों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जहां सब परियां फूलों की देखभाल करती थीं या सितारों की बानाई करती थीं, वहां फजुसक को दूसरे जंगली जानवरों पर शरारतें करने का शौक था। इसका सबसे ज्यादा मजे का शिकार उसका बेहतरीन दोस्त, एक गड़बड़ करने वाला बोना था जिसका नाम रंबिलपफ था। एक रोशन सुबह, जब फजुसक जंगल में अगली शरारत का मंसूबा बना रही थी, इसे एक कदीम नक्शा एक पुराने और मुड़े तने वाले बलूत के दरख्त की शाखों के दरमियान मिला। नक्शे पर जादुई लकड़ियों की गहरी जगह को एक सुनहरी एक्स से निशानजद किया गया था। खजाना, फजुसक ने चहकते हुए कहा। उसकी आंखों में चमक आ गई। इससे मालूम था कि यह खजाना ढूंढना है और उसके साथ कौन जाने वाला है, रंबिलपफ, चाहे वो खुश हो या ना हो। मंसूबा बंदी। फजुसक ने रंबिलपफ को इसके बाग में ढूंढ लिया जहां वो गुनगुना रहा था और गलती से अपने बूटों को पानी दे रहा था, पौधों को नहीं। अरे रंबिलपफ, फजुसक ने नक्शा हुआ में लहराते हुए कहा। रंबिलपफ ने खुशी से चमकती आंखों के साथ ऊपर देखा। फजुसक, ये क्या है? खजाने का नक्शा, फजुसक ने ड्रामाई अंदाज में सरगोशी की। देखो रंबिलपफ, ये हमें नेवर आवन लैंड की तरफ ले जाता है जहां आसमान रंग बदलता है और हर चीज जादुई है। जरा तसव्वुर करो कि वहां हमें कितनी मिठाइयां और चमचमाती चीजें मिल सकती हैं। रंबिलपफ ने सर खुजाते हुए सोचा, थोड़ा सा शक और तजस्सुस से बोला, क्या तुम्हें लगता है वहां जादुई अचार भी हो सकते हैं? मुझे हमेशा से जादुई अचार का शौक है। फजुसक ने आंखें घुमाईं और जल्दी से सर हिला दिया। हाँ हाँ, जादुई अचार और शायद बातें करने वाले चाय के बर्तन भी। हमें बस नक्शे की पैरवी करनी है और सुनहरी एक्स तक पहुंचना है। सफर का आगाज। दोनों दोस्त नक्शे पर निशानजदा पेचीदा रास्तों की पैरवी करते हुए रवाना हुए। जल्द ही वो जादुई जंगल में दाखिल हो गए जहां दरख्त आपस में सरगोशियां करते थे और मशरूम जैसे ही वो गुजरते थे जेली की तरह झूमने लगते। उनका पहला चैलेंज था साज का पुल, जिसकी हिफाजत एक बदमिजाज देव गुम्किन करता था जिसके बड़े भनवे और हमेशा खफा सा चेहरा था। रुको, गुम्किन ने गरा कर कहा, अगर तुम्हें पुल पार करना है तो मेरी पहेली का जवाब देना होगा। फजुसक ने आंखें घुमाईं और रंबिलपफ से सरगोशी की, ये मुझ पर छोड़ दो, मुझे पहेलियों में महारत है। गुम्किन ने गला साफ किया और बोला, वो कौन सी चीज है जिसमें चाबियां होती हैं लेकिन दरवाजा नहीं खोल सकती? फजुसक थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया और फिर बोला, एक पियानो। गुम्किन ने बेजारी से सर हिलाया। ठीक है, चले जाओ, लेकिन याद रखो, अगर खजाना न मिला तो मैं तुम्हारे जूते ले लूंगा। नेवर आवन लैंड। कुछ बदमजगी और चंद गलत मोड़ लेने के बाद फजुसक और रंबिलपफ नेवर आवन लैंड पहुंचे। आसमान में रंग बिरंगी बादलों का तूफान था और उन्हें फौरन एक गाने वाला चायदान अटलीब मिला जिसने उन्हें जादुई चाय पिलाई जिससे वो कुछ सेकंड के लिए हुआ में तैरने लगे। दोनों ने चाय पी और हुआ में झूमते हुए हंसते रहे। रास्ते में उन्होंने अजीबो गरीब मखलूक से मुलाकात की, एक बोलने वाला कैक्टस जो शायरी करता था, एक घोड़े पर सवार नाइट जो हंसी रोक नहीं सकता था, और एक बहुत ही खुद पसंद अलिफालू जो बार बार कहता था, आईने आईने दरख्त पे सबसे हुसैन अलिफालू कौन है? फजुसक खुद पर काबू ना रख सका और अलिफालू पर कुछ पे धूल छिड़क दी जिससे अलिफालू को छींक आई और हर तरफ चमक बखर गई। खजाना। आखिरकार वो सुनहरी एक्स पर पहुंच गए जहां एक बहुत बड़ा कद्दू था जिसकी हिफाजत एक दोस्ताना ड्रैगन सावरबिल कर रहा था जिसको बात करते वक्त हल्की सी हकलाहट थी। यह खजाना है, सावरबिल ने कद्दू की तरफ इशारा करते हुए कहा। 3 बार दस्तक दो और खुद देख लो। रंबिलपफ ने आंखों में चमक के साथ कद्दू पर दस्तक दी। कद्दू धमाके से खुला और अंदर से अचार के जायके वाली कैंडीज, चमकती हुई पत्थर और मार्शमेलोस से बना ताज बरामद हुआ। रंबिलपफ खुशी से मार्शमेलोस का ताज पहनकर कूदने लगा, जबकि फजुसक अपने जेबों में चमकदार पत्थर भरने में मसरूफ था।
मगर इसी वक्त ताज पिघलना शुरू हो गया और रम्बिलपफ ने खुद को मार्शमेलिव्स में लिपटे हुए पाया। दोनों जोर जोर से हंसते हुए जमीन पर लूटपोट होने लगे। चमकदार पत्थरों से भरी जेबें, चुपचुपे हाथ और सुनाने के लिए लातादाद कहानियों के साथ फजूसक और रम्बिलपफ वापस चमकीली लकड़ियों में पहुंचे, जहां गुम्पकिन उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तो खजाना लाए? देव ने शक भरी नजरों से पूछा। फजूसक ने मुस्कुराकर उसे अचार के जायके वाली कैंडी का एक मुट्ठी भर दिया। गुम्पकिन ने एक सूंघ कर उसे मुंह में रखा और उसका खफा चेहरा पहली बार नरम पड़ गया। इतनी बुरी भी नहीं है, गुम्पकिन ने बेजार सी आवाज में कहा और उन्हें जाने दिया। इस दिन के बाद फजूसक और रम्बिलपफ चमकीली लकड़ियों के हीरो कहलाए, दो बहादुर दोस्त जिन्होंने नेवर आवन लैंड का सामना किया। वो कभी अपनी कहानी सुनाने से नहीं चूकते, खासकर जादुई अचार और खफा देव की बात तो कभी भी नहीं भूलते।